अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मोहम्मद खान ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर से मुलाकात की और एक खाना मस्जिद, अंबरपेट मस्जिद, बालापुर कुतुबशाही टोम्स और दूसरे गैराबाद मस्जिदों का रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये मुतालबा किया कि गैराबाद मस्जिदों को जल्द से जल्द आबाद किया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बोर्ड के ऑफिस पे है जो नामपल्ली रज़ाक मंजिल में है। आज यहाँ पे सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स आए हुए हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमारे हनीफ अली साहब हैं, नुसरत साहब हैं, रईस खान पठान हैं, वसीम राहत खान हैं। ये तमाम सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं वक्फ बोर्ड का हालचाल देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनसे मुलाकात करा और उनकी मीटिंग में रिप्रेजेंटेशंस दिया। एक खाना मस्जिद का रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको कब रिस्टोर कर रहे हैं बोल के। उसके बाद बालापुर में जो गुम्मद है, कुतुबशाही गुम्मद, जिस पे इंक्रोचमेंट हो रहा, जैसा हम कंप्लेन दे रहे हैं, जैसा हमारी वीडियो वायरल हो रही, जा रहे हैं काम रुका दे रहे हैं, फिर जैसा मसला ठंडा हो रहा फिर उसको रुका दे रहे हैं, फिर वहाँ पे काम कंटिन्यू चल रहा। अभी वहाँ पे गुम्मदों के पास 6 से 7 बोरिंग डल चुके हैं और पूरा वहाँ पे काम चालू हो गया। वहाँ पे प्लॉटिंग होने वाली है जो खुला गज़ेटेड वक्फ प्रॉपर्टी है। एक चीज़ भी उसमें छुटी हुई नहीं है, गज़ेटेड वक्फ प्रॉपर्टी है और गुम्मदें उसकी गवाही दे रहे हैं कि गुम्मद और कब्रस्तान है वो, लिहाजा उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैं शेखपेट की मस्जिद जो टोली शो की पासपोर्ट ऑफिस के करीब शेखपेट की मस्जिद है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हूँ कि वो मस्जिद भी आर्कोलॉजी में है। तो आर्कोलॉजी में भी है तो वहाँ पे मुसलमान आबादी जिस वक्त नहीं थी वो मस्जिद गैराबाद थी, उसकी बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड से कमेटी बनी हुई है। जो मसाजिद की कमेटी बनी हुई है उसमें भी हमको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे। लिहाजा आज मैं वक्फ बोर्ड में जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी वाले जो आए हैं उनको तमाम रिप्रेजेंटेशन दिया। ये कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है, बालापुर की ज़मीन के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है और ये लोग 5-6 दिन से सुबह शाम आ रहे हैं। किसके पास इतना वक्त है जो सुबह शाम आएंगे और आप कुछ एक किसी से मिलेंगे नहीं? 4 बिस्किट खा लेके मीटिंग्स करने से कुछ नहीं होता, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड में ना कोई स्टाफ है ना वकील। हमारे वकील साहब जो वक्फ बोर्ड के वकील है उन्होंने भी जवाब नहीं डाल रहे, वक्फ बोर्ड के तरफ से कोर्ट में जवाब नहीं डाल रहे, लिहाजा जायदाद तबाह हो जाएंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप लोग रोडों पे आइए, आप लोग एहतजाज करिए, आप लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। आज हैदराबाद में सेंट्रल वक्फ कमेटी आई हुई है दिल्ली से, तो मैं लिहाजा अपील करता हूँ कि हमारे कायदीन लीडरान जो भी है, हमारे जितने लीडरान हैं उसी एरिया में वक्फ बोर्ड की ज़मीनें लूट रहे हैं। ये बात मैं आपको वाजे कर दे रहा हूँ। जहाँ पे हमारे लीडरान हैं वहीं पे हो रहे हैं और जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो भी मसाजिदों की और वक्फ बोर्डों की ज़मीन है। लिहाजा मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ, आप लोग भी आइए, आप वक्फ काउंसिल से मिलिए, तमाम वक्फ बोर्ड के लोगों से मिलिए। आज सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कमेटी आई, कोई बोर्ड मेंबर नहीं है यहाँ पे, एक चेयरमैन और एक तमाम 3-4 लोग ही है। लिहाजा ये ऐसे मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। हम फिर इनसे बात करें, सेंट्रल वक्फ वाले हमको तयफून दिए 4 से 5 बजे ये कोई होटल में रुके हुए, वहाँ पे हमको मिलने के लिए बोले। मैं तमाम रिप्रेजेंटेशंस दिया, इंशाल्लाह और मेरे से मज़ीद जो कोशिश होंगी मैं करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अब करेगा आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।